वेलकम डियर फ्रेंड्स, दिस इज डी एंड के एकेडमी एंड मैं आपके साथ भगवत दांगी, को फाउंडर डी एंड के एकेडमी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के भूगोल के विषय में और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपवाह तंत्र में गंगा नदी। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी बात। देखिए, गंगा नदी के विषय में, गंगा नदी के महत्व की यदि हम बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गंगा जी के विषय में कहा था, गंगा नदी के विषय में कहा जाता है, कहा था, उससे हम बात स्टार्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अपने स्रोत से सागर तक, पुराने समय से नए समय तक गंगा भारत की सभ्यता की कहानी है। क्योंकि गंगा नदी जिस क्षेत्र को सिंचित करती है, या गंगा नदी का जो बेसिन है, पूरा पाक क्षेत्र है, उस जिस क्षेत्र से को सिंचित करता है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा। यदि हमें भारत को समझना है तो गंगा की जो सभ्यता है, गंगा नदी की जो कहानी है, उसके माध्यम से हम काफी कुछ भारत के विषय में जान सकते हैं। तो पंडित नेहरू जी ने जो गंगा के महत्व को बताया है, तो हम उनके शब्दों के माध्यम से गंगा के महत्व को भारत के संदर्भ में देख सकते हैं। यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गंगा नदी की बात की जाए तो ये जो पूरा मैप आप देख रहे हैं, इसमें ये जो येलो कलर का जो क्षेत्र है, ये गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र है या जल ग्रहण क्षेत्र है। मतलब यहाँ से गंगा नदी के अंदर जल आता है। इसके अंतर्गत पूरा भाग आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग है, कुछ राजस्थान का भाग है, कुछ हरियाणा का, उत्तर प्रदेश तो पूरा के पूरा ही है, फिर उत्तराखंड है और नेपाल का भी बहुत बड़ा भाग साथ में, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और ये इधर बिहार लगा हुआ है, पूरे छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। तो ये सारा के सारा आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। यदि बात की जाए इसके तथ्यों की, तो गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है और भारत में ये 2071 किलोमीटर बहती है गंगा नदी। उसके बाद ये यहाँ से बांग्लादेश के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 9,51,600 वर्ग किलोमीटर है। 9,51,600 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र से आशय है कि जहां जहां जिस जिस क्षेत्र से इसमें जल जाता है, इसके द्वारा और साथ में इसकी सहायक नदियों के द्वारा। जैसे कि हम बात करें चंबल और चंबल की सहायक नदियां, फिर बेतवा, यमुना, सोन, दामोदर, ऊपर बात करें तो रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोशी, ये सारी जो नदियां हैं, ये जहां जहां से भी जल लेके आती हैं, ये इनका जो पूरा के पूरा जो जल आता है उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र या भारत की सबसे बड़ा नदी बेसिन है तो वो यही है, गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका नाम सुंदरवन है। ये डेल्टा जो संयुक्त रूप से गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे मेघना के नाम से जाना जाता है, वो बनाया जाता है बंगाल की खाड़ी के पास में सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे कि और उसका नाम सुंदरवन है। ठीक है। यदि हम बात करें इसके उद्गम की, तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी, माफ कीजिएगा थोड़ी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, उत्तरकाशी जिले में गोमुख हिमनद है, जिसकी हाइट 6,600 मीटर है, वहां से निकलती है और वहां इसका नाम होता है भागीरथी। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर, ये जो है गंगा नदी है और ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है। फिर आगे चलकर देवप्रयाग के स्थान पर, देवप्रयाग में, इसमें भागीरथी जो नदी है, यहाँ से जो नदी आ रही है ये भागीरथी है और ये जो आ रही है ये है अलकनंदा। तो भागीरथी में अलकनंदा मिल जाती है, ये अलकनंदा है, ये मिल जाती है। तो इनके मिलने के बाद जो ये नदी बनती है दोनों के संयुक्त रूप से, वो गंगा कहलाती है। ये यहाँ पर ये गंगा कहलाती है। देवप्रयाग वाला स्थान है, यहाँ से एक तरफ से अलकनंदा आ रही है, दूसरी तरफ से भागीरथी आ रही है। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो इसके बाएं तट से हम बात करें, क्योंकि कई बार यूपीएससी विशेषकर इस तरह के प्रश्न पूछता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जमाइए, पश्चिम से पूर्व की ओर कौन कौन सी नदियां हैं। तो इसकी बात की जाए तो पश्चिम से पूर्व की ओर में बात करें तो सबसे पहले है गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, उनमें बात करें तो सबसे पहले है रामगंगा, यहाँ देख सकते हैं रामगंगा। फिर है दूसरी गोमती, ये जो नदी है ये गोमती है। फिर बात आती है घग्गर की, तो ये घग्गर है। फिर गंडक, और फिर बीच में बागमती भी नदी है और अंत में कोशी नदी।
ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो बाएं तट से मिलती हैं पूरब से पश्चिम की ओर, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, बागमती और कोशी। फिर बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की जो दाएं तट से मिलती हैं। उनमें सबसे प्रमुख नदी और सबसे बड़ी है यमुना नदी। यमुना नदी, फिर आती है टोन्स नदी, फिर सोन नदी, और अंत में आती है दामोदर जो यहाँ आके मिलती है। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर बात करें इसके आगे जाके फरक्का बांध बना हुआ है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध के आगे जाकर ये नदी, ये यहाँ से ये फरक्का आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये कई सारे हिस्सों में बढ़ जाती है और दो प्रमुख इसकी शाखाएं बनती है। एक बनती है हुगली। हुगली ये आप देख रहे हैं, ये हुगली है, ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है कोलकाता के निकट होती हुई और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और दूसरी जो शाखा बनती है यहाँ से, ये वाली, इसका नाम है पद्मा। ये जहां से बांग्लादेश में प्रवेश करती है वहां इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। और पद्मा जाके मिलती है बांग्लादेश के अंदर जमुना नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र का नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। तो जमुना और पद्मा यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जहां मिलती हैं, उनके बाद बनती है मेघना नदी। इन दोनों के मिलने के बाद ये जो बनती है वो मेघना नदी बनती है, और ये मेघना नदी है अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये बात हुई पूरी की पूरी गंगा नदी जो जहां से उद्गम हुआ और एंड तक इसमें बीच बीच में क्या चीजें। अब ये तो हमने आपको बताया कि कैसे। एक और इनोवेटिव वे में आपको बता रहा हूं कि इन सब चीजों को अब आखिर याद कैसे रखा जाए, दिमाग में कैसे रखा जाए। सुन लिया, समझ में आ गया, लेकिन होता क्या है कि हम इसे भूल जाते हैं। तो इससे पहले भी एक टेक्निक है जिसके माध्यम से सभी जो मेमोरी गुरुज होते हैं, जिनकी मेमोरी बहुत शार्प मानी जाती है, वो इस टेक्निक का यूज करते हैं किसी भी चीज को याद करने में। तो आज मैं इसी चीज को आपको बताऊंगा। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, फिर से हम वहीं पे आएंगे पूरा के पूरा। इसमें करना क्या है आपको, इसमें बेसिकली ये किया जाता है कि चीज़ों को, जो नाम वगैरह हैं, उनको विजुलाइज करने की कोशिश की जाती है, उनको कन्वर्ट किया जाता है, विजुलाइज किया जाता है और एक दूसरी चीज़ों को लिंक कर दिया जाता है। देखेंगे 2 मिनट के अंदर हम कैसे कैसे सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अब आपको गंगा नदी के बारे में याद रहे तो गंगा नदी से हम एक गंगा प्रसाद व्यक्ति को इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं। आपके गाँव में, आपके शहर में या जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ कोई ना कोई गंगा प्रसाद नाम के व्यक्ति को आप जानते होंगे। उसको अब यहाँ मैं विजुलाइज करने की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ आपको उसको देखना है मन के अंदर, कल्पना के अंदर। आपको मन के अंदर वो चीजें जो यहाँ मैं आपको बताता चलूं, वो विजुलाइज होनी चाहिए। देखिए, अब गंगा प्रसाद है, आपको गंगा प्रसाद दिखने चाहिए। एक गाय का मुख है बहुत बड़ा, गाय का मुख, उससे हम गोमुख कहेंगे। गंगा प्रसाद जी गाय के मुख यानी गोमुख से निकलते हैं, और जो गोमुख है उसकी हाइट 666 मीटर है। उसकी हाइट 666 मीटर है। अब आप देखिए, गंगा प्रसाद उस गोमुख से नीचे कूद रहे हैं, और कूदे काय में, एक रथ में। वो एक रथ में कूदे और रथ में कूदकर भागे, तो वो क्या कहलाई? भागीरथ। अच्छा, अब वो आगे पहुंचे, कहां पहुंचे? वो पहुंचे देवप्रयाग। देवप्रयाग को आप कैसे आ सकते हैं? वहां देवता बैठ के पान पराग खा रहे थे। कुछ देवता बैठे हैं, देखिए आप इमेजिन कीजिए, देवता बैठे हुए हैं और पान पराग खा रहे हैं। वहां कौन पहुंचे? गंगा प्रसाद जी पहुंचे रथ से भागकर। वहां पर उन्हें नंदा जी मिले, एक जो कि अलख जगा रहे थे। एक नंदा जी, एक साधु महात्मा मिले जो कि अलख जगा रहे थे। अच्छा, उन दोनों के मिलने से पूरे के पूरे गंगाराम जी पूरे हो गए। अब आप देखिए, गंगाराम जी पूरे हो गए। अच्छा, फिर वो यहां से आगे चले। जब वो यहां से आगे चले तो हरिद्वार एक जगह बैठे, हरि सिंह जी बैठे थे एक गेट पर, एक दरवाजे पर, द्वार पर, और उसके सामने बहुत बड़ा मैदान था। देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि गंगाराम जी आगे चले रथ में बैठकर, तो वहां एक जगह हरि सिंह जी बैठे हैं। हरि सिंह आप जानते होंगे किसी को भी, वो बैठे हैं और गेट पर बैठे हैं, सामने मैदान। तो इससे पता चलता है कि मैदानों में गंगा प्रवेश करती है कहां से? हरिद्वार से। हरिद्वार ऐसी जगह है जहां से नदी, जो गंगा नदी है, वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। अच्छा, उसकी सहायक नदियों को हमें याद करना है, तो जो रथ का बायां हिस्सा है, उल्टी तरफ से जो हिस्सा है, वहां पर सबसे पहले आके एक गंगाराम नाम के एक और व्यक्ति आ गए। वो क्या थे? गंगा प्रसाद थे। वो गंगा जी का प्रसाद लेके आए थे, ये राम जी लेके आ गए, गंगा प्रसाद जी लेके आ गए।
गंगाराम आ गए। इनने क्या लाया अपने साथ, ये एक गोमाता लाई, जो गंगाराम थे ये अपने साथ क्या लाए, गोमाता लेकर बैठे। और गोमाता ने क्या पहन रखा था, आप इमेजिन कीजिए, घाघरा पहन रखा था गोमाता ने। और घाघरे में क्या बंधा हुआ था, घाघरे में बंधा हुआ था गंधक। तो गंधक से गंडक, गंधक बना हुआ था। गंधक कहाँ से उठा के लाए थे ये एक बाग से उठा के लाए के, इनकी मति मारी गई थी, जो एक बाग से गंधक उठा के लाए थे। अब आप इन सब चीजों को इमेजिन करते चलिए, देखते चलिए। फिर अंत में कहाँ से जो गंधक जो बाग से उठा के लाए थे, वो बाग कहाँ था, वो कोशी में था वो बाग। ठीक है, तो इससे आपको क्या हो गई, सहायक नदियां। अब फिर दूसरी तरफ आ जाएं, दाएं तट पे आ जाएं। दाएं तट की हम बात करें तो दाएं तट के पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो फिर आगे जब ये चले दूसरी तरफ से, जमुना जी बैठी थी, यमुना देवी, जमुना देवी, जमुना देवी बैठी हुई थी। जमुना देवी क्या कर रही थी, वो टोस्ट बना रही थी, टोस्ट। वो टोस्ट किस चीज का बना रही थी, सोने का, सोने का टोस्ट बना रही थी। और सोने का जो टोस्ट था, वो आवाज जब बनाते समय पुन पुन की आवाज कर रहा था, टुन टुन ऐसे करके पुन पुन की आवाज कर रहा था। वो किसके लिए बना रही थी, अपने बेटे दामोदर के लिए। तो आपको याद हो गई, यमुना नदी सोने का टोस्ट बना रही थी पुन पुन की आवाज करते हुए दामोदर के लिए। तो इस तरह से ये फैक्ट्स आप पूरे याद रख सकते हैं। फिर आगे हम बात करें तो वो कहाँ पहुंचे, सब लोग मिलके पूरे के पूरे पहुंचे फारूक साहब के घर, फारूक साहब के घर बेराज पर, पश्चिम बंगाल में। जहां से फिर ये दो हिस्सों में बढ़ गए। एक हिस्से में एक की उंगली पकड़कर ये पश्चिम बंगाल में चले गए और कहा जाके मिल गए, बंगाल की खाड़ी में। और दूसरी में, दूसरे हिस्से में जो बने, वो पद्मावती के साथ चले गए। पद्मावती मतलब पद्मा नदी के साथ कहाँ चले गए, बांग्लादेश में भाग गए। और वहां पद्मावती और जमुना देवी मिली, और उन दोनों के मिलने से मेघ यानी बादल घिरा है, और वो सब जाके कहाँ गिर गए, पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो इस तरह से आप इस पूरी की पूरी चीज को मेमोराइज कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं होगा, जो मैंने आपको बातें बताई बस उनको होते हुए देखना है कल्पना के अंदर। इसे पोस्ट करें, जब मैं बोलूं कि जब कोई चीज बोलूं तो इसे पोस्ट कर दें, रोक दें, फिर उन चीज को इमेजिन करें। आप देखेंगे कि जो चीजें आपको याद नहीं हो रही थी वो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमारी ट्रिक अच्छी लगी याद करने की, तो कृपया प्लीज हमें बताएं, ताकि हम इस तरह से और भी वीडियो बना सकें। थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, इस विषय में जरूर हमें बताएं। यदि आप इस तरह के और वीडियो, ऑडियो और अन्य चीजें जो जीके की इमेजेस हैं वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप में अपना नाम, सिटी और अपना एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये जरूर लिखें। और इसे आप हमें इस नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर पर 0963077303 पर सेंड कर दें। थैंक यू वेरी मच।